वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 13 है फेदर्ड फ्रेंड। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1 है Why did the narrator think Swain had sneaked a bird aboard? नरेटर को ऐसा क्यों लगा वो जो साइंटिस्ट था स्वेन वो एक बर्ड को क्यों लेके आया है? वो इसलिए लेके आया है ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो और उसको लगा कि चलो एक कंपेनियन एक साथी रहेगा। What was Swain's scientific reason? दूसरी बात वो ये देखना चाहता था क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी तो होती नहीं है तो बर्ड बिना ग्रेविटी के कैसे उड़ेगा, तो ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में स्वेन हैड स्नीक्ड अ बर्ड अबॉर्ड, मतलब वो चुपके से एक बर्ड को ले आया था। अबॉर्ड का मतलब द स्पेस स्टेशन, बिकॉज ही वांटेड टू हैव अ पेट, उसको एक पेट चाहिए था एज अ कंपेनियन। दूसरा वो पूछ रहा है कि साइंटिफिक रीजन क्या था। स्वेन साइंटिफिक रीजन वाज टू सी द बर्ड्स रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। जब कोई बर्ड स्पेस में पहुंचेगा जहां ग्रेविटी नहीं होगी वहां पे वो बर्ड कैसे रिएक्ट करेगा ये ऑब्जर्व करना। हाउ डिड क्लैरिबल एडजस्ट टू न्यू सराउंडिंग? क्लैरिबल कौन है? वो बर्ड जिसको वो ले गए थे स्पेस में। नई सराउंडिंग में उसने बहुत जल्दी ही एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे क्लैरिबल एडजस्टेड टू द न्यू सराउंडिंग बाय लर्निंग टू मूव। वो मूव करना सीख गया विदाउट यूजिंग हर विंग्स। चिल्ड्रन, अब आपको लगेगा कि अपने विंग्स को बिना हिलाए वो कैसे उड़ रहा था। आपने देखा होगा क्योंकि जब ग्रेविटी नहीं होती तो साइंटिस्ट भी जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो फ्लाई करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। What made the narrator mistake the musical whistle for a sound from the intercom? अब जब भी कोई पैनल कोई ग्रुप एस्ट्रोनॉट का ऊपर जाएगा मतलब स्पेस में, तो वो अर्थ से भी तो अपने सेंटर से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरकॉम पे मैसेज आते रहते हैं। तो तुरंत वहां जो चिड़िया थी उसको पता नहीं था नरेटर को, वो आवाज करती है तो उसको लगता है कोई मैसेज आया है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है इंटरकॉम पे कोई मैसेज नहीं आया, वो तो चिड़िया की आवाज थी। आंसर लिखेंगे द नरेटर हैड नो आइडिया दैट देयर वाज अ बर्ड इन द स्पेस स्टेशन। नरेटर को ये पता नहीं था कि भाई जो एक एस्ट्रोनॉट है वो चुपके से एक बर्ड को ले आया है। सो व्हेन देयर वाज अ म्यूजिकल विजिल, जब उसने म्यूजिक की सी आवाज सुनी, ही मिस्टूक इट फॉर अ साउंड इन द इंटरकॉम, उसको गलत आभास हुआ, उसको लगा कि इंटरकॉम में से आवाज आ रही है। डू यू थिंक द प्रेजेंस ऑफ कैनरी वुड लीड द स्पेस इनटू ट्रबल? आपके हिसाब से वो जिस बर्ड को ले गया था, क्या उसकी वजह से जो स्पेस में दूसरे साइंटिस्ट हैं उनको प्रॉब्लम होगी? आंसर है बिल्कुल भी नहीं होगी। इनफैक्ट चैप्टर में हमें ये बताया भी गया है कि उसकी वजह से उनको फायदा होता है, क्योंकि जो उनके जो अलार्म होते हैं जो एयर की में ऑक्सीजन की क्वालिटी को बताते हैं कि उसका लेवल बिलो तो नहीं जा रहा, वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, लेकिन जो कैनरी है वो इस चीज को बहुत जल्दी भांप लेती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसी वजह से उनको पता चल जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो उससे फायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। तो आंसर में पूछा डू यू थिंक द प्रेजेंस, तो आंसर में बस हमने नो लगाना है। नो, नो द प्रेजेंस ऑफ द कैनरी वुड नॉट, बस नॉट लगाया, लीड द स्पेसर, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट द चैप्टर शोज दैट द कैनरी कैन बी यूजफुल इन सर्वाइवल ऑफ द स्पेसर्स, है ना। हमको चैप्टर में ये दिखाया गया है कि उसकी वजह से उनको ये पता चल जाता है एस्ट्रोनॉट्स को कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, जिससे उनको सरवाइव करने में हेल्प मिलती है। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अलार्म एट द स्पेस स्टेशन फेल टू वर्क। जो अलार्म था स्पेस स्टेशन पे इसलिए काम करना बंद कर दिया था बिकॉज दे वर नॉट कनेक्टेड, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं था। तो ये है फॉल्स, नहीं इसलिए नहीं। भाई पहला वाला तो कनेक्ट था, दूसरा वाला कनेक्ट नहीं था, तो हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कनेक्ट नहीं था। वो एक्चुअली इसलिए काम करना बंद कर दिया था क्योंकि एक इक्लिप्स की वजह से वो इतनी ज्यादा ठंडी हो गई कि वो फ्रीज हो गया था। तो ये है आपका फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, क्लैरिबल वॉज ब्रॉट टू द स्पेस स्टेशन फॉर एन ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट। बर्ड को वहां पे एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था? नहीं, ये भी फॉल्स है, उसको तो चुपके से वो ले आया था एक एस्ट्रोनॉट। द कैनरी सफरिंग हेल्प द क्रू डिस्कवर अ प्रॉब्लम विद द एयर प्योरीफायर। जब कैनरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, इससे लोगों उनको समझ में आ गया कि एयर में कुछ ऑक्सीजन वगैरह कम हो रही है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू।
द एयर प्योरीफायर फ्रोज बिकॉज देयर वॉज एन रेयर इक्लिप्स। एयर प्योरीफायर इसलिए फ्रोज हो गया था, जम गया था, क्योंकि एक रेयर इक्लिप्स आया था। ट्रू। क्लैरिबल कुडंट फ्लाई ग्रेसफुली इन द स्पेस स्टेशन परफॉर्मिंग कुड फ्लाई। वो अच्छे से वहां पे स्पेस स्टेशन में भी उड़ पा रहा था और लूप भी परफॉर्म कर पा रहा था। सो राइट आंसर है ट्रू। द स्पेस स्टेशन क्रू वॉज अनइंटरेस्टेड इन क्लैरिबल। वो पूछ रहा है स्पेस स्टेशन में जितने भी लोग थे, साइंटिस्ट थे, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था बर्ड में, सब लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। तो आंसर, सॉरी, वॉज अनइंटरेस्टेड, तो ये है फॉल्स हमारा, क्योंकि वो कह रहा है अनइंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, जबकि सब इंटरेस्ट ले रहे थे, तो ये हो गया फॉल्स। क्लैरिबल हैड फेंटेड एंड हैड टू बी रिवाइव्ड विद ऑक्सीजन सप्लाई। क्लैरिबल जो बर्ड था वो बेहोश हो गया था और उसको ऑक्सीजन से रिवाइव किया उन्होंने दोबारा से, मतलब सांस में सांस आई उसकी। ये वाली बात ट्रू है। अब है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और आंसर करना है, ठीक है। आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा है। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट स्वेन्स एबिलिटीज फ्रॉम हिज जॉब। स्वेन की एबिलिटी के बारे में हमें क्या पता चलता है? ही possesses a strong understanding of working in space। उसे स्पेस में काम करने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कंक्लूड दैट स्वेन वाज वर्किंग इन अ जीरो ग्रेविटी। हमें कैसे पता चलता है कि वो जीरो ग्रेविटी में काम कर रहा था? चिल्ड्रन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वहां ग्रेविटी नहीं होती, जैसा आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो वो फ्लोट करने लगते हैं एयर में ही, है ना। ऐसा लगता है कि एयर में वो उड़ रहे हों। तो उसका काम भी ये था कि दूर दूर के जो पीसेस थे उनको ठीक से जोड़ना। द वर्ड्स फ्री फॉल, कोई भी चीज फ्रीली गिरेगी, है ना। एंड 3 डायमेंशनल बैलेट सजेस्ट, बस ये जो 2 वर्ड हैं ये सजेस्ट करते हैं दैट स्वेन वाज वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी। इससे पता चलता है स्वेन जीरो ग्रेविटी में काम कर रहा था। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट फॉर बोथ असर्शन एंड रीजन। एक असर्शन दिया गया है और उसका रीजन दिया गया है। असर्शन है स्वेन्स जॉब रिक्वायर्ड हिम टू मेक गर्डर्स परफॉर्म अ 3 डायमेंशनल बैलेट। स्वेन का काम था वो चीजों को सही जगह पर लगाना, ठीक है, 3 डायमेंशनल बैलेट में। आंसर है वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट। क्योंकि जीरो ग्रेविटी में कोई चीज है तो वो जमीन पे गिरेगी नहीं, वो फ्लोट करती रहेगी, ठीक है। मेकिंग प्रिसाइज पोजिशनिंग मोर चैलेंजिंग, जिससे चीजों को सही जगह पे लगाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो राइट आंसर है बोथ। ए एंड आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। सो राइट आंसर है ए। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। अब क्वेश्चन में एक वर्ड आया है आउटफिट, ठीक है, इसको रिप्लेस करना है हमें एक्सट्रैक्ट में दिए गए वर्ड से। वो है गार्ब्स, यानी कपड़ा। इसका मतलब होता है कपड़ा। आउटफिट को हमने रिप्लेस कर दिया गार्ब से। अब ये कह रहा है, ये वाला एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द नरेटर रेफरेंसेस कैनरीज एंड माइनर्स इन ऑर्डर टू। नरेटर बताता है कि ये जो बर्ड है कैनरी बर्ड, इसका यूज माइनर भी करते थे। तो वो क्या बताना चाहता है? आंसर है हाईलाइट द हिस्टोरिकल यूज ऑफ कैनरीज एज वार्निंग सिस्टम। क्योंकि जब माइनर्स जाते थे माइन में खुदाई करने के लिए, तो वो बर्ड को ले जाते, जैसे ही वहां ऑक्सीजन लेवल कम होता था तो बर्ड बेहोश होने लगती थी, जिससे उनको पता चल जाता था कि अब यहाँ खतरा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जिम इनिशियली डिसमिसेस द वार्निंग अबाउट द एयर। जिम जो हवा की जो वार्निंग होती है उसको इग्नोर कर देता। क्यों? क्योंकि उसको लगा था कि जैसे ही हवा का लेवल खराब होगा अलार्म बज जाएगा। चिल्ड्रन, यहाँ अलार्म से मतलब है, जैसा हो सकता है आपके घर में भी एक अलार्म लगा हो टंकी का, कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दीजिए। होता है ना, हमारे घर में भी लगा हुआ है। तो ऐसे ही वहां पे एक अलार्म लगा हुआ था एयर प्योरीफायर से रिलेटेड। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल लो जाएगा वो अलार्म बजेगा, लेकिन वो बजता ही नहीं है, तो उसको लगता है सब कुछ सही है। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज के बाद द अलार्म्स वुड हैव इन्फॉर्म्ड देम अबाउट द हार्मफुल गैसेस इन द एयर। क्योंकि उसको लगता है कि अगर कुछ भी गलत होगा तो अलार्म बज जाने थे, और अलार्म नहीं बजे थे, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। What does the phrase shook him? shook का मतलब है यहाँ पे सरप्राइज। तो आंसर है स्टार्टल्ड बाय अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। क्योंकि दूसरे साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि इस स्पेस में हम एक साइंटिस्ट क्या ले आया, एक कैनरी, एक बर्ड को भी साथ में ले आया है। What does the crew
एक्शन ऑफ पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल अराउंड। इस चीज को समझो, मुश्किल के समय में सारे लोगों ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो जो ऑक्सीजन बॉटल है उसको मिलजुल के शेयर किया। इससे हमें क्या पता चलता है? द फ्रेज सजेस्ट दैट द क्रू इज शेयरिंग अ वैल्यूबल लाइफ सेविंग रिसोर्सेज। जो वैल्यूबल रिसोर्स है उनके पास, जो ऑक्सीजन बॉटल है, उसको वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। कोई ये लड़ाई नहीं झगड़ा कर रहा कि मुझे ही दे, मुझे दे, मुझे दे। एंड पीसफुली ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि आपको पता है चिल्ड्रन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी मर भी सकता है, लेकिन उस टाइम पे वो उन्होंने पैनिक नहीं किया, आराम से पीसफुली एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन को शेयर किया। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द अलार्म? अलार्म का ये पर्पस था कि जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए वो बच जाए। द पर्पस ऑफ द अलार्म वाज टू वार्न द क्रू ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल इन स्पेस, कि जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम हो वो बच जाएगा। व्हाट हैड कॉज्ड इट्स फेलियर? किस वजह से वो फेल हो गया था? द अलार्म फेल्ड बिकॉज ऑफ एन इक्लिप्स। एक इक्लिप्स की वजह से वो फेल हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, फ्रीज। हाउ डज द क्रूज रिएक्शन ऑन क्लैरिबल चेंज ओवर अ कोर्स ऑफ द स्टोरी? क्लैरिबल के लिए जो क्रू का जो रिएक्शन था वो कैसे बदल जाता है? इन द बिगनिंग द क्रू वाज सरप्राइज विद द प्रेजेंस ऑफ अ बर्ड। शुरुआत में तो सब लोग बड़े सरप्राइज हो गए, अरे इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। बट लेटर ऑन दे ऑल वर इमोशनली अटैच्ड। सब लोग उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं विद क्लैरिबल, यानी कि उस बर्ड के साथ। क्यों? क्योंकि उसने उनकी जान भी बचाई थी एक बार। What does the last part of the story tell us about the significance of unusual ways of problem solving? क्योंकि लास्ट पार्ट में क्या बताया जाता है कि भैया जो उनका एयर प्योरीफायर अलार्म था वो तो हो गया खराब इक्लिप्स की वजह से। तो अनयूजुअली उन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि जब भी ये बर्ड बेहोश होगा, है ना, जब इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, हम समझ जाएंगे। द स्टोरी हाईलाइट्स द एन अनयूजुअल मेथड ऑफ चेकिंग एयर क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ अ बर्ड। ठीक है, एयर क्वालिटी को वो चेक करते हैं बर्ड की हेल्प से। जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल। ये वाला जो टाइटल है, क्या द टाइटल ऑफ इज अप्रोप्रिएट बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द बर्ड, है ना, पूरी की पूरी स्टोरी बर्ड के चारों तरफ घूमती है, तो ये जो टाइटल दिया गया स्टोरी का सही है। विदाउट क्लैरिबेल वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर वो बर्ड ना होता तो सारे एस्ट्रोनॉट हो सकता है मर जाते। व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट? क्या बता? दिस लाइन सजेस्ट दैट इट इज नॉट इजी टू सर्वाइव इन स्पेस। भैया स्पेस में सर्वाइव करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। एक्सप्लेन हाउ हैज द राइटर प्रेजेंटेड द साइंस फिक्शन विद अ टच ऑफ ह्यूमर। राइटर ने साइंस की बात की है लेकिन उसमें ह्यूमर ऐड कर दिया, हंसी मजाक ऐड कर दिया। द राइटर हैज यूज्ड ह्यूमर इन डिस्क्राइबिंग क्रूज एफर्ट्स टू हाइड द बर्ड। क्योंकि बर्ड को ले जाना ऑथेंटिक नहीं था, उसकी कोई परमिशन नहीं मिली थी ऑफिशियली, तो जिस तरह से वो लोग बर्ड को वहां छुपाते हैं अपने सीनियर से, वो बड़ा मजेदार किस्सा है। एंड द आयरनी ऑफ अ बर्ड आउट स्मार्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। और हमें वहां पे भी बहुत हंसी आती है जहां पे उनके जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी थी कि जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो अलार्म बज जाएंगे, उसकी जगह अब वो किसको यूज करते हैं? बर्ड। तो यहाँ पे भी हमको हंसी आती है। लेट अस लर्न। क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनको आपको फिल करना है। तो हमने यहाँ फिल कर दिया, नैरो पाथ, नैगिंग वरी, वेग प्लान, डिलाइटेड लुक, इनएक्सप्लिकेबल रीजन, स्लगिश ट्रैफिक, हस्ड वॉइस, शीपिश एक्सप्रेशन। अब देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 में इस तरह के वर्ड हैं, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के ब्रंच, समझ गए? ठीक है, बी आर और यूएनसीएच। ठीक है, इसका मीनिंग है मील ईटन बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो खाते हैं उसे ब्रंच बोलते हैं। ऐसी मोटर और होटल को बना के एक वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं मोटेल, MOTEL। ठीक है, इसका मीनिंग। स्मोक और फॉग जब मिल जाते हैं तो इसको बनता है स्मोक। यहां मैंने आपके लिए कर दिया है। ठीक है, पहला मोटेल, स्मोक। सिचुएशन और कॉमेडी, सिटकॉम। वीडियो और लॉग, व्लॉग, जैसे सौरभ जोशी बनाता है। स्पून और फॉक, स्पॉर्क, है ना। वेब और सेमिनार, वेबिनार। ठीक है, वेबिनार आपने अटेंड किया होगा, जूम पे हम करते हैं। और स्पॉक क्या होता है? अ यूटेंसिल दैट फंक्शन बोथ, जिसमें दोनों चीजें होती है, स्पून भी होती है और फॉक भी होती है। व्लॉग, है ना, व्लॉग लोग बनाते हैं आजकल। कॉमेडी, अ टेलीविजन और रेडियो सीरीज इन विच सेम सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने देखा होगा क्राउड वर्क। तो इस तरह से। अब है भैया, इसमें कह रहा है सिंपल प्रेजेंट का यूज करके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करके, विल और गोइंग टू का यूज करके इनको और फ्लाइट
डैश टुमारो लगा हुआ है यानी कि कल फ्यूचर की बात आ रही है, तो यहाँ आ जाएगा विल लीव, कल निकलेगी हमारी फ्लाइट। एंड ऑफ दिस वीक, तो दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ये कर दिया है, पहले में विल लीव, विल फिनिश। द वेदर फोरकास्ट सेड इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है लेटर टुडे, आज शाम को, बाद में। ही विल मूव इनटू आवर न्यू हाउस, अगले साल हम अपने नए घर में मूव इन कर लेंगे। आई विल स्टार्ट माई न्यू हॉबी क्लास, अगले मंडे को मैं नया हॉबी क्लास स्टार्ट करूंगा। शी इज गोइंग टू द मॉल दिस आफ्टरनून, इस दोपहर में वो मॉल जा रही है। द टीम विल हैव अ मीटिंग टुमारो, 3 PM को मीटिंग होगी। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं डिनर के बाद तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करूंगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अ डॉग वॉज टेकन इन द स्पेस इन द स्टोरी, स्टोरी में एक डॉग को ले जाया गया था स्पेस में, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।